नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडेड अड्डा में। दोस्तों, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा और एग्जाम में अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। संग्राय नृत्य की उत्पत्ति त्रिपुरा राज्य में हुई थी और संग्राय नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने में आता है। संग्राय त्योहार के में अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा जाने वाला एक पारंपरिक भारतीय लोक नृत्य है संग्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको 39वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। इसका जो है ये 17वां संस्करण था और जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया गया था वैश्विक नवाचार सूचकांक। शीर्ष स्थान पर देश रहा था, पहला स्थान पर रहा था स्विट्जरलैंड, दूसरा पर स्वीडन और तीसरा पर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे अंतिम पायदान में पूछा जाता था, सबसे अंतिम पायदान पर रहा था अंगोला, जिसको 133वां स्थान प्राप्त हुआ था, 133वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचार भेजे थे, धर्म प्रचारक को भेजा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 13वां शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला था और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम के यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आरियाना सवालेंका ने। आरियाना सवालेंका ने ग्रैंड स्लैम का जो महिला विजेता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में आरियाना सवालेंका, और इससे संबंधित देश है ये बेलारूस की है ये। फ्रेंच ओपन में ईगा स्वीटेक, और ये कहाँ की है? पोलैंड की है। और विंबलडन ओपन में बारबोरा क्रेजिशिकोवा जीती है, ये चेक गणराज्य की है। और यूएस ओपन में आरियाना सवालेंका ही जीती है, ये बेलारूस की है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किए गए थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा था। यह योजना पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित औद्योगिकरण पर बल और आर्थिक असमानताओं में कमी लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के से विश्व विख्यात थे? पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए विश्व विख्यात थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ये संतूर के लिए विश्व विख्यात थे पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है पद्मश्री 1991 मिला था और पद्म विभूषण 2001 में मिला था। इसकी एक आत्मकथा भी है, जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूजिक। इसे वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। कोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी पे है, जोग या गोरसप्पा श्रावती नदी पे है और शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोहा धातु का अयस्क है। कौन सा लोहा इसमें जो है धातु का अयस्क है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लिमोनाइट। लिमोनाइट धातु को Fe से प्रदर्शित करते हैं। लोहा धातु के प्रमुख अयस्क इस प्रकार है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश असम की पारंपरिक नाट्य शैली है। इसके प्रस्तुतिकरण को भावना कहा जाता है जिसका मूल भाव लोसा है। इसका राइट ऑप्शन होगा यह है अंकिया नाट, ऑप्शन नंबर बी, ये अंकिया नाट है। भावलोसा का अर्थ होता है भावों को अभिनय द्वारा प्रकट करना। इस नाट्य शैली में असम के अलावा बंगाल, ओडिशा और वृंदावन, मथुरा इत्यादि की सांस्कृतिक झलक मिलती है। वैष्णव धर्म से प्रभावित होने के कारण अंकिया नाट के कथानक में कृष्ण लीला तथा रामायण के प्रसंग मुख्य आधार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की इकाई इसमें से कौन सी है। इसमें दूरी की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। यह बड़ी दूरियों को मापने के लिए एक सुविधाजनक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की स्थापना कब हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 1986 ईस्वी में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एनसीबी का उद्देश्य भारत में नशीली दवाओं की तस्करी तथा अवैध पदार्थों का उपयोग से निपटना है। और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक है अनुराग गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोताराम शर्मा डैश से जुड़ी हुई प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा किससे जुड़ा हुआ है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पखावज से जुड़ा हुआ है। पखावज एक वाद्य यंत्र है। यह उत्तर भारतीय शैली का ढोलक ड्रम है। पखावज का प्राचीन नाम मृदंग था और तोताराम शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसोंगोंडू किस देश की संसद का नाम है। तसोंगोंडू किस देश की संसद का नाम है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान के संसद का नाम है तसोंगडू नाम है भूटान के संसद का। तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। नॉर्वे के संसद का नाम है स्टार्टिंग। जापान के संसद का नाम है नेशनल डाइट। और जर्मनी के संसद का नाम है बुडस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ घराने से संबंधित प्रसिद्ध नर्तक कौन थे। जो लखनऊ घराने से संबंधित थे। इसका राइट ऑप्शन होगा लखनऊ घराने से संबंधित नर्तक थे बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज भारतीय कथक नर्तक थे। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार भी इसे प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन बना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये नेपाल बना है। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस ASI की स्थापना 30 नवंबर 2015 को फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी 30 नवंबर 2015 को। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है।
अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ASA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा धातु है जो लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा CaCl2। CaCl2। किसी जल की कठोरता आमतौर पर उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु लवणों की मात्रा से होती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट लवण जल की अस्थायी कठोरता के लिए तथा इनके क्लोराइड जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में किया था? तो बेलूर मठ की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन होगा 1897 ईस्वी में। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के सुयोग शिष्य थे और इसका वास्तविक नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। तो आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।